गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं एसके स्टडी में, ठीक है। मेरा नाम है शशांक कश्यप और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ। आज पढ़ेंगे हम करंट अफेयर। क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है अपनी प्रिपरेशन करने का और आप लोगों को कामयाबी पाने का, ठीक है। ज़िंदगी में देखिए वही इंसान कामयाब हो सकता है जो अपनी लाइफ पे और थोड़ा अपने लाइफ को छोड़कर 10, 15, 20, 25 मिनट का टाइम दे सके, ठीक है। वही अपनी कामयाबी को पा सकता है। आपको पता है करंट अफेयर कितनी इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा थोड़ी आती है, ठीक है, मगर आती इतनी है कि वही इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए आपका किसी भी पेपर में 2 या 4 नंबर से सिलेक्शन रुकता होगा, 2, 4, 15, 20। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ करंट अफेयर की तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी आपका पूरा प्रिपरेशन तैयार है। कितना करंट अफेयर को क्या करना है, आपको तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। आज नहीं तो कल सफलता जरूर पा के रहेंगे। एक ना एक दिन एक मंजर ऐसा पैदा जरूर कर देंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल ये सफलता पैदा हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अपन क्या करते हैं, आज का पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाएगा कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय कौन सा नाविक दिवस? नाविक दिवस आपको देखना शुरुआत में डेट 26 डली रहेगी, मगर टुडे मतलब टुडे, आज की मतलब आज की, ठीक है। आपको करंट अफेयर मिलेगी एक दिन पहले की। क्यों मिलेगी? क्योंकि एक दिन पहले की करंट अफेयर मिलेगी, हाल की नहीं मिल सकती, क्योंकि आज कुछ घटेगा फिर कुछ घटेगा, इसके बाद वो कल आएगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आज क्या बनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अब आप लोग कहोगे अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाना क्यों जरूरी है, ठीक है। आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाना क्यों ज़रूरी है, कि इसका क्या महत्व है अपनी लाइफ में, कि इसको मनाना क्यों ज़रूरी है ना। एक तरीके से लाइफ में क्या महत्व है इसका। तो वैश्विक व्यापारों के लिए, किसके लिए? वैश्विक व्यापार, ठीक है। अब ठीक है, अपन ने क्या कर लिया? वैश्विक व्यापार कर लिया, मतलब विश्व स्तर पर क्या किया? व्यापार किया। तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। किससे? अर्थव्यवस्था में मदद मिलेगी। तो इसमें किसके द्वारा मिल रही है? नाविकों के महत्व में के बारे में। मतलब कि देखिए वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों, ठीक है, क्या है? नाविकों के महत्व के बारे में क्या बताएंगे? इसमें चीज़ बताएंगे कि हाँ, कि आप क्या कर रहे हैं, नाविक क्या कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं? अर्थव्यवस्था में भाग ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? नाविक अर्थव्यवस्था में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। और इस चीज़ को बताया जाएगा 3-4 बार, इसलिए बताते हैं कि आपको अगर एक बार नहीं सुन पाओ तो 2-3 बार, 3 बार, 1-2-3 बार रिपीट होगा, तो अच्छे से अच्छा जितना हो सके उतना याद हो सके आपको, ठीक है। क्या हो सके? याद हो सके। तो क्या किया गया इनके द्वारा? इस नाविकों द्वारा जो मतलब इनके द्वारा अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बहुत बड़ा योगदान के रूप में बताया जाए। इनके बारे में क्या किया जाएगा? लोगों को जागरूक किया जाएगा। और इनका क्या काम होता है? नाविक किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात आप जो कहोगे कि नाविक किसे कहते हैं? ठीक है, समुद्री उद्योग में काम करने वाला, ठीक है, समुद्री उद्योगों में काम करने वाला क्या? नाविक कहलाता है। जैसे मछली पकड़ना, ठीक है, समुद्र द्वारा व्यापार करना, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान किसी चीज़ को पहुंचाना, ठीक है, और मतलब व्यापार की अन्य गतिविधियों में क्या करना? सहयोग करना, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? नाविक आपका कहलाएगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि आप लोग नए नए चैनल पे आए हो, तो आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ मतलब कराएंगे। तो आप लोग को भी ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में कि ये करंट अफेयर आपके ही काम में आएगा, ठीक है। आपके फ्यूचर में काम है, मेरे फ्यूचर में भी काम आएगा, आपके फ्यूचर में काम में आएगा। तो इस चीज़ को क्या करना है? अच्छे से क्या करना है? याद करना है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, देखिए इसमें देखिए जब इसका नाविक दिवस मनाया गया तो इसका कोई थीम भी रखा होगा, ठीक है।
इसका क्या रखा होगा, एक थीम भी क्या रखा होगा, आप लोगों के सामने रखा होगा। इसको क्या रखा है, देखिए थीम को बताते हैं, योर योगा देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी। ठीक है, क्या है, योर योगा देन और नाउ। ठीक है, देन और नाउ सही से लिखते, नहीं तो आप लोग कहोगे कि नाउ सही से नहीं लिखा है सर ने। ठीक है, नाउ शेयर योर जर्नी, ये क्या है, इसका थीम के रूप में क्या है, जाना गया, मतलब 2022 का क्या है, ये थीम के रूप में। देखिए हर किसी विषय उसका क्या होता है, एक थीम होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना होता है, उस थीम को नोट करना चाहिए। इस चीज़ को आप नोट करोगे तो आने वाले समय में आपसे पूछा जाएगा कि योगा देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी किस चीज़ का हिस्सा है, तो आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का क्या है, हिस्से के रूप में बताया गया है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। देखिए सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, रोज़ काम करोगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप लोग इस चीज़ का बेसिस का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी चीज़ को तैयार करना है तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, कोई किसी के कहने से या किसी के करने से कुछ नहीं होता, आपके ही करने से होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे जितना, उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। किसी के कहने में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, किसी के कहने में नहीं आना, किसी रिश्तेदार या किसी के भी कहने में नहीं आना। ठीक है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप बढ़ोगे आगे। ठीक है, अपने आप में जितना कॉन्फिडेंस रखोगे आप, उतना आगे जाओगे। किसी दूसरे पे विश्वास रखोगे, टूट जाओगे और गिर जाओगे ज़मीन पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राज्य सरकार क्या कर रही है, कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार क्या करे, राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए MEDISEP क्या कर रही है, योजना शुरू कर रही है। आज लाइट चली गई, इसके लिए सॉरी सबको लिए, शुरू करेगी। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो इस चीज़ के लिए आज सॉरी। मगर क्या कर सकते हैं कि आज थोड़ा सा बारिश के फॉर्म है रही है, तो इस चक्कर में लाइट चली गई। तो आप लोग इतनी ही अगर आपको लगता है तो आप लोग थोड़ा ब्राइटनेस ऑन कर लीजिए, आप लोग उसमें ज़्यादा सही दिखेगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए MEDISEP योजना क्या कर रही है, शुरू करेगी। ठीक है, इस योजना के तहत क्या है, अब आप लोगों के लिए आप पूछोगे कि इस योजना के तहत क्या चीज़ बताई गई है। तो राज्य सरकार ने बताया है कि हम इस योजना को 1 जुलाई 2022 को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत कर्मचारियों पेंशन भोक्ता पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवारों के सदस्य। ठीक है, तो उनके पात्र एवं परिवारों के सदस्य। ठीक है, मतलब कि जो उनके, देखिए ये राज्य सरकार ने क्या की, एक योजना शुरू करने जा रही है जिसका क्या नाम है, MEDISEP योजना क्या कर रही है, शुरू कर रही है। इसके तहत क्या किया गया, 1 जुलाई 2022 से क्या हो जाएगी, ये योजना शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर कर्मचारी पेंशन भोक्ता उनके पात्र परिवारों के सदस्य, मतलब कि उनके साथ जो सदस्य हैं तो उनके लिए किस तरह की योजना,
ठीक है। और ये कौन सी वो कर रही है सरकार, ये चीज़ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये कर रही है केरल सरकार या केरल राज्य, ठीक है। इस योजना में क्या कर रही है, शुरू कर रही है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं देखिए हम बताते हैं। इसके अंतर्गत ये चीज़ें हैं, ₹3 लाख प्रति वर्ष, कितना, 3 लाख प्रति वर्ष व्यापक कवरेज के साथ, ठीक है। 3 लाख प्रति वर्ष व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा, 3 लाख व्यापक कवरेज के साथ क्या है, कैशलेस चिकित्सा के रूप में क्या कर रही है, इसको जाना जाता है, ठीक है। कैशलेस चिकित्सा के रूप में क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। और यहाँ के देखिए सबसे बड़ी बात होती है यहाँ के सीएम द्वारा इस चीज़ को मान्यता दी गई, ठीक है। किसके द्वारा दी गई, इसको सीएम द्वारा दी गई। तो यहाँ के सीएम कौन है, केरल के सीएम कौन है, सबसे बड़ी बात है। देखिए आपके कभी भी किसी भी चीज़ में कहीं पे भी क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो आज की इस असुविधा के लिए आप लोगों से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सॉरी, मगर आप लोगों के लिए अब करंट अफेयर इसमें ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। आप लोगों को जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ के सीएम कौन है, पिनराई विजयन, पिनाई विजयन क्या है, यहाँ के सीएम के रूप में जाने जाते हैं। तो आप लोग देखिए सफलता को याद रखिए, सिर्फ एक चीज़, एक सीढ़ी याद रखिए कि आपको सफल होना है, ठीक है। बस उस चीज़ को लेके चलिए, आप ज़िंदगी में सफल हो गए। मगर आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरी तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आप देख लिए ध्यान से, ठीक है, कॉपी पेन तैयार रखें। G20 शिखर, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, जम्मू एंड कश्मीर क्या करेगा, जी शिखर सम्मेलन क्या करेगा, मेजबानी करेगा। कौन करेगा, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, जम्मू कश्मीर द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी, ठीक है। और इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या करेगा, G20 शिखर सम्मेलन में क्या करेगा, अपने आप को एक तरीके से सम्मिलित करेगा। और इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत जम्मू कश्मीर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था के साथ साथ G20 में क्या होगा, शामिल होगा। मतलब कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ ये क्या करेगा, समझौते के रूप में शामिल किया जाएगा। और उसके प्रभाव के रूप में क्या किया जाएगा, दुनिया को बताएगा कि इतनी व्यवस्था से किस प्रकार के
ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में मतलब किस प्रकार की अर्थव्यवस्था काम करेगी और पूरे देश में किस तरह से क्या करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए इसकी अर्थव्यवस्था को लेकर। अर्थव्यवस्था के साथ क्या होगा, G20 में शामिल होगा, मतलब लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा और उनसे सीखेगा, इस चीज़ को लेके इस चीज़ को मेजबानी करेगा। ठीक है, और इसमें 5 सदस्य हैं, 5 उच्च स्तरीय, इसमें क्या होंगे, 5 उच्च स्तरीय समिति गठित होगी, का गठन होगा। कितना, 5 उच्च स्तरीय समिति का 5 उच्च स्तरीय समिति का क्या होगा, गठन होगा। और इसके साथ ही G20 के अध्यक्ष कौन होंगे, ठीक है, आप कहोगे G20 के अध्यक्ष कौन होंगे। ठीक है, G20 के अध्यक्ष होंगे देखिए कितना बढ़िया रहा, लाइट भी आ गई आप लोगों की। ठीक है, जोको विडो, ठीक है, क्या होगा, G20 के अध्यक्ष होंगे जोको विडो, क्या होंगे, G20 के अध्यक्ष के रूप में क्या होंगे, जाने जाएंगे। इस चीज़ को क्या करते हैं, एक बार और समझा देते हैं आप लोगों को पॉइंट। ठीक है, अपन लोग क्या करना है, G20 शिखर सम्मेलन की जिम्मेदारी अपने यहाँ से कौन कर रहा है, जम्मू कश्मीर कर रहा है। किस पर्पज से कर रहा है, ये दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था के साथ G20 में क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। मतलब कि ये दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को क्या करेगा, एक तरीके से बताएगा और समझेगा कि हमें किस तरह से अर्थव्यवस्था को रखना चाहिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, उसमें 5 स्तरीय समिति का क्या होगा, गठन होगा। जम्मू कश्मीर से 5 स्तरीय समिति का क्या होगा, गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत G20 के अध्यक्ष के रूप में जोको विडोडो के रूप में क्या होंगे, ये आगे आएंगे। ठीक है, जोको विडोडो के रूप में क्या होंगे, ये आगे आएंगे। ठीक है, अब चलते पहले नेक्स्ट पॉइंट है। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग ये समझ ले कि आप लोग अपने भविष्य को लेके चिंतित नहीं है। ठीक है, थोड़ा अपने आप को आप अच्छे से, पता है कि लोग सब अपने आप में अच्छे हैं, आप लोग, प्रॉब्लम होती है, हर किसी की लाइफ में होती है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है, प्रॉब्लम से दूर हट के अपना दूसरी चीज़ को फेस करो। ठीक है, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करो। इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, मिस्र में टेक्निकल लीडरशिप में, मिस्र में टैक्टिकल क्या कि इंडियन एयरफोर्स ने मिस्र में टैक्टिकल लीडरशिप में भाग लिया। क्या कि इंडियन एयरफोर्स ने मिस्र में टैक्टिकल लीडरशिप में क्या किया, भाग किया। ठीक है, इसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स ने कितनी प्रकार के विमान प्रयोग किए, कैसे किए, इस चीज़ को हम आगे क्या करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, आराम से बैठिए और जो भी आप कर रहे हैं वो कीजिए और वीडियो पे क्या कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंडियन फोर्स ने क्या किया, Su-30 मिग 2 C-17 कितने किए, 2 प्रयोग किए और 57 इंडियन एयरफोर्स कर्मचारियों के साथ, अकेला तो कर नहीं लेगा, है ना, कर्मचारी की भी ज़रूरत होगी। अब इसमें क्या है, अब एक बार बताइए, अब इनने क्या किया, भाग लिया और इसमें क्या किया, अच्छे से अच्छी चीज़ों को करने की कोशिश की। अब ये कब से कब तक चलेगा, ठीक है, कौन, इसका उद्देश्य क्या है। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले उद्देश्य देखेंगे। क्या करेंगे, उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना।
वहाँ पे इतनी पैसे नहीं है कि जो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी के लिए हम बोर्ड, आप लोग सोच रहे हो ऐसा बोर्ड वैसा बोर्ड, वहाँ पर पैसे नहीं है, खुद के पैसे से किया है, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जितना हमसे हो पड़ेगा उतना हम आपको कर सकेंगे, अपने जितना कर सकते हैं उतने, हद से ज़्यादा, ठीक है। और हम आप लोगों की जिम्मेदारी इतनी यहाँ तक ले सकते, करंट अफेयर में आपकी कोई भी पॉइंट क्या होगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। कोई भी करंट अफेयर में आपको कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, जो कि पेपर में आ जाएगा, ठीक है। इसकी गारंटी हम लेते हैं। ये 24 जून 2022 से 24 जुलाई 2022 तक क्या होगा, चलेगा, ठीक है। इसका टाइम कितना है, 24 जुलाई 2022 से 24 जून 2022 से 24 जुलाई 2022 तक क्या करेगा, ये चीज़ चलेगी, ठीक है। ये शुरू होगा और यहाँ तक क्या रहेगा, जारी रहेगा, मतलब कि पूरा एक मंथ कम सम क्या होगा, एक मंथ होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश क्या कर रहा है, आंध्र प्रदेश ने 17 नहीं, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने क्या किया, 3700 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी क्या की, ग्रीन एनर्जी परियोजना क्या की, शुरू की। क्या कर रही है आंध्र प्रदेश सरकार, क्या कर रही है कि ये सोच रही है कि हम क्या करेंगे, जैसे कोयले पे इतना डिपेंड है, पेट्रोलियम पे इतना डिपेंड है, तो हम क्या करेंगे, विंड एनर्जी या सोलर पावर पे इतना डिपेंडेबल हो जाए कि हमें आने वाले समय में एनर्जी के अच्छा स्रोत के रूप में क्या हो, प्राप्त हो। तो इसी के तहत देखते हुए क्या होगा, इनने 3700 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी परियोजना क्या की, शुरू करने की वो की। इसको करने के लिए 4 अलग अलग जगह चुनी, ठीक है, 4 अलग अलग जगह क्या की, इनने चुनी गई। और इसके पहले चरण में ठीक है, इसके पहले चरण में 1349 करोड़ रुपए क्या होंगे, खर्च होंगे। इस चीज़ को बताया कि 1349 करोड़ रुपए क्या होंगे, पहले चरण में खर्च किए जाएंगे, ठीक है, इसके परियोजना के तहत। और इसके सीएम कौन है, जिनके द्वारा इस चीज़ को मंजूरी दी गई, इनके सीएम कौन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसके सीएम हो सकते हैं। इसके सीएम वही होंगे ना जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे और अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, होंगे YS जगन मोहन रेड्डी। YS जगन मोहन क्या है, रेड्डी क्या है, इसके जगन मोहन रेड्डी क्या है, इसके सीएम के रूप में है। तो स्टूडेंट, आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों की सेवा यहीं पे समाप्त हुई, कल की सेवा कल देखी जाएगी।